एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का मेरे साथ स्वागत है। और मैं आपको महाराणा प्रताप के ऐतिहासिक तस्वीरों का अध्ययन करवा देता हूँ एक बार। उनके जीवन से जुड़ी हुई यहाँ कुछ तस्वीरें लगी हुई हैं। एक म्यूजियम नामक स्थान है यहाँ लगभग, उसमें ये तस्वीरें आपको दिखाई दे रही होंगी। सबसे पहली तस्वीर को देख पा रहे हैं आप। इसमें महाराणा प्रताप के जन्म दृश्य को दिखाया गया है कि 9 मई 1540 ईस्वी में महारानी जयवंता की कोख से भारत के वीर पुत्र महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। और देखिए इसके पश्चात जब 1582 में दिवेर की लड़ाई लड़ी गई थी, उसके बाद में महाराणा प्रताप की विजय हुई थी। उस विजय के बाद में महाराणा प्रताप एक पहाड़ी के ऊपर पत्थर पर खड़े हुए आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये तो वो पत्थर देखिए नीचे, और उस पत्थर पर एकलिंग, मेवाड़ के प्रसिद्ध एकलिंग नाथ जी मंदिर का स्मरण करते हुए, यहाँ पर एकलिंग नाथ जी देवता का स्मरण करते हुए दिखाई दे रहे होंगे आपको। अब थोड़ा सा कैमरामैन आगे आए और अगली तस्वीरें दर्शकों को दिखाएं कि महाराणा प्रताप की शिक्षा किस प्रकार हुई थी, उन्हें किस प्रकार उनको अभ्यास में पारंगत किया गया था। वो दृश्य आपको दिखाई दे रहा होगा, उनका अभ्यास चल रहा है इस तस्वीर में। और अब थोड़ा सा इन अगली तस्वीर के बारे में अरविंद जी थोड़ा सा बताइए मेरे दर्शकों को कि महाराणा प्रताप ने कुंभलगढ़ में रहकर जयवंताबाई के सानिध्य में मातृभूमि की रक्षार्थ जो शिक्षा प्राप्त की थी, उसके बारे में ये तस्वीर आपको दिखाई दे रही होगी। थोड़ा सा आगे आए और अगली तस्वीर में मैं बताना चाहता हूँ कि महाराणा प्रताप का राज तिलक का जो दृश्य आपको दिखाई दे रहा होगा, बहुत ही कि जैसे ही उदय सिंह की दाह क्रिया से लौटते हुए सामंतों ने विचार विमर्श कर सबकी सहमति से गोगंदा की महादेव बावड़ी पर कुंवर प्रताप को बिठाकर सलूम्बर रावत, कृष्णदास एवं देवगढ़ रावत सांगा ने उनका राज तिलक किया था। वो तस्वीर आपको दिखाई दे रही है। अगली तस्वीर में मैं आपको बताना चाहता हूँ, जगमाल को सामंत गद्दी से उतारते हुए दिखाई दे रहे होंगे आपको। महाराणा प्रताप के जो छोटे भाई थे जगमाल सिंह, उसको गद्दी से वापस उतारा जा रहा है क्योंकि मेवाड़ के सामंत महाराणा प्रताप को राजा घोषित करना चाह रहे थे और इसलिए जगमाल का विरोध किया गया था। अब आगे की जो तस्वीर है उसमें ये बताया गया है कि महाराणा प्रताप ने मुगल की जो अधीनता है वो उन्होंने स्वीकार नहीं किया था। वो प्रतिमा इसमें बताई गई है, महाराणा प्रताप द्वारा मुगल अधीनता स्वीकार नहीं करने की ये यहाँ प्रतिज्ञा ले रहे हैं। अब नेक्स्ट जो तस्वीर है उसमें अब वीरेंद्र जी आपको बताएंगे। इस तस्वीर को आप देख रहे हैं, इसमें महाराणा प्रताप और भीलों का जो मिलन हुआ था, और भीलों ने जो हल्दी घाटी युद्ध में या दिवेर की लड़ाई में जो सहयोग किया था, या उनके महाराणा प्रताप और भीलों के मध्य किस प्रकार का स्नेह था, इस तस्वीर से आप देख रहे होंगे। इससे जग जाहिर होता है कि उनके संबंध किस प्रकार के थे, कि नीचे वाली जो जाति थी उनके साथ में इनके घनिष्ठ संबंध हुआ करते थे। अब आगे की जो तस्वीर है ये हल्दी घाटी के युद्ध की तस्वीर है, दिखाई गई है आपको। हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था 18 जून 1576 के अंदर, उस तस्वीर को यहाँ बताया गया। और हल्दी घाटी के युद्ध को कर्नल जेम्स टोड ने मेवाड़ की थर्मोपोली कहा गया था, और जो दिवेर का जो युद्ध हुआ है उसको कर्नल जेम्स टोड ने मेवाड़ का मैराथन कहा गया है। और बिल्कुल सही बताया अरविंद जी चौधरी ने कि कर्नल टोड के द्वारा दिवेर की जो लड़ाई हुई थी 1582 में, उसे मेवाड़ का मैराथन के नाम से जाना जाता है। और अगली तस्वीर का जो दृश्य आप देख रहे हैं, ये हल्दी घाटी का ही कुछ दृश्य है जिसमें महाराणा प्रताप के द्वारा मान सिंह को मान सिंह जो हाथी पर बैठा हुआ था उसके ऊपर वार किया गया था अपने भाले से। वो दृश्य आप देख पा रहे हैं कि किस प्रकार मान सिंह ने बचने का प्रयास किया था। देखो इसको थोड़ा सा जूम करके दिखाएं। अपने कैमरामैन को मैं निवेदन करता हूं कि पूरा जूम करके बताएं इस तस्वीर को। कैमरामैन थोड़ा जल्दी आए आगे और दिखाएं दर्शकों को कैसे मान सिंह देखो पीछे छुपे हुए हैं ऐसे, और उनका जो चलाने वाला जो महावत था हाथी, वो गिरने वाला था, और गिरने वाला क्या था, वो गिर गया था। इतिहास को उठाकर देखें तो अपन, तो हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसमें आप देख पा रहे हो कि हल्दी घाटी में जो महाराणा प्रताप का प्रिय घोड़ा था चेतक, वो मूर्छित होकर गिर चुका है। इसने वास्तव में काफी संघर्ष किया था उस युद्ध में। फिर घायल चेतक जब हल्दी घाटी में एक बने नाले को पार कर रहे थे, उस दौरान ये
महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक मूर्छित होकर वहां गिर गया था, और उसी दौरान उसका छोटा भाई शक्ति सिंह पीछा करते हुए उसकी तरफ आ रहे थे, और पीछे से आवाज लगाई थी कि ए नीले घोड़े रे अस्वार। तभी महाराणा प्रताप वहां रुककर पीछे देखा तो उनके भाई शक्ति सिंह थे, और आखिरकार जो मुगलों की तरफ शक्ति सिंह चले गए थे, और उस भाई का वापस महाराणा प्रताप की तरफ मिलन हो चुका था दोनों का, कि आखिरकार भाई तो भाई होता है। तो इस दृश्य में चेतक का दृश्य है।